जय श्री राम, 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 जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। नमस्ते सभी माता बहनों एवं हमारे भाई बंधु और जो भी सदस्य इस वीडियो तक पहुंच रहे हैं। मैं इस चैनल की ओर से और वीडियो की तरफ से अपनी ओर से सभी को नमस्ते करना चाहता हूं, ताकि आप इस वीडियो तक आए हैं तो ये वीडियो आपको आपके खुद के भाग से जुड़कर तभी ये मिला है। आपको ऐसा संभव नहीं था कि ये वीडियो आप तक आना था, या ऐसा जरूरी नहीं था। लेकिन जब मालिक जोड़ता है किसी को, जब कुछ चीज बताना चाहता है, जब कोई चीज सामने लाना चाहता है या दिखाना चाहता है, तो कहीं से न कहीं से कोई न कोई ईश्वर माध्यम आप तक भेजते हैं और उसे आप जानकर समझकर अपने जीवन में आगे रास्ता तय करते हैं, तो जरूर से आपको लाभ मिलता है, जरूर से आपको शांति प्रदान होती है, जरूर से आप जीतते हैं। और तो मैंने जो कल का वीडियो डाला था कि आपके ऊपर लोगों की नज़र है, तो वो किस प्रकार की है और आपको पता भी नहीं है, तो कैसी लगी है और किन किन लोगों को क्या क्या इसमें पसंद आया है, गाइडेंस कितनी मैच हुई है। और आप लोग बताते हैं, जुड़ते हैं व्हाट्सएप से माध्यम से, तो मैं देख लेता हूँ। मुझे भी खुशी मिलती है कि आपको इस चैनल से अगर कुछ जानकारी मिली है, तो मैं अपने इष्ट देव और इस चैनल के जो हमारे मालिक हैं स्वयं गणेश भगवान हैं, तो इस चैनल का नाम है ओम गणेशाय टोरट रीडर। एवं आप मुझे सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो मेरा नाम है राम बिहारी पाल, और जो कि मेरा नंबर है तो वो इस प्रकार है कि 9616 238801, 9616 238801। यही हमारा एक पर्सनल नंबर है, बस इसके अलावा मेरा कोई और दूसरा नंबर नहीं है। तो जितनी आपसे मैच होती है उतनी आप अपने जीवन में अपन को आप सभी को लेना है। बाकी किसी प्रकार का ये नहीं है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए या मुझे क्या ज़रूरत सुनने की, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप तक ये वीडियो आता है तो कुछ ना कुछ परसेंट आपको इसमें ज़रूर मिलेगा। बस आपको देखना है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए कितना क्या बताया जा रहा है, क्या मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, क्या मेरी परिस्थिति है, उसे आप ही को जानना पड़ेगा। मैं गाइडेंस दे रहा हूँ तो ब्रह्मांड की जो अन्य शक्तियाँ हैं उनकी ही कृपा से इस गाइडेंस को लेकर यहाँ तक आता हूँ। और उसमें एक जनरल रीडिंग होती है, किसी की खासकर एक पर्सनल रीडिंग नहीं है। और जो भी भाई बंधु इस चैनल के लिए जो भी सुपर थैंक्स अगर देना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दान पुण्य जितनी आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि
दान पुण्य करने से कुछ थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि घट जाता है। जब हमको भगवान की कृपा से गाइडेंस मिलती है, ईश्वर की ही कृपा से किसी न किसी को माध्यम बना के आप तक वो बात पहुंचाई जाती है, जहां उस टाइम आपकी आत्मा के लिए वो बात बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ अगर थोड़ा बहुत अगर डोनेट करना चाहते हैं, सुपर थैंक्स अगर दान पुण्य करना चाहते हैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार, तो मैं उसके लिए भी ऐसे ही वीडियो के माध्यम से ही आपका उसमें नाम खोल खोलूँगा और आपका बताऊँगा भी कि इस चैनल के लिए आपने ये सुपर थैंक्स भेजा है और हमारे इस नाम से ये आया है। तो एक आपका भी नाम जाता है और एक धर्म का भी नाम जाता है। इस एक जर्नी का काम भी जाता है कि जो कहाँ से क्या कैसे मिलता है, ये ईश्वर की ही मर्जी से मिलता है। तो हमें और आपको इस कार्य को मिलकर बढ़ाना है और जो कल जो भरा जीवन है, जो बड़ा मुश्किल जीना हर एक इंसान के लिए होता जा रहा है, तो उस पर क्या ईश्वर ऐसा करना चाहते हैं कि भला हो, सभी का भला होना चाहिए, सभी की आत्मा को शांति होनी चाहिए, सभी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न रहे, हर एक इंसान एक सुखी जीवन जीने का हक लेकर आता है। लेकिन स्थिति परिस्थिति लोग लिहाज घर गृहस्थी माया सब कुछ ये जाया इसमें इतना ज़्यादा फंस जाता है कि वो जीवन मन भी अगर चाहे तो इससे निकल नहीं सकता है। और अगर इन चीज़ से जो कोई आदमी आज के समय में अगर बचा है तो मैं तो उसी को सुकून श्री राम श्री राम। सॉरी भाई, आप इसको हमारी वीडियो को जो भी हमारी माताएं बहनें हैं जहाँ से भी देख रही हों आप, और ये हमारे भाई बंधु देख रहे हैं, तो जो मेरा पिछला वीडियो है, आप इस वीडियो को एक बार और बताना चाहता हूँ कि आप सोचते होंगे कि मेरे नाम से तो कुछ नहीं कर रहे, मेरी राशि से तो कोई बता नहीं रहे, तो आप राशि को ना मानिए। अगर मैं राशि बता सकता हूँ तो बता देता हूँ, लेकिन अगर नहीं बता पा रहा हूँ तो उसके लिए भी आपको ये चिंतित नहीं होना है कि मेरी राशि नहीं आई है, मेरे लिए गाइडेंस नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि मेरी उम्र कोई भी हो, मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ या कोई फैमिली है, कोई मेल है, जो भी आप हैं, चाहे आप साधु संत हैं, चाहे किसी आप वर्ग जो एक मजदूर वर्ग में आते हैं, चाहे अपना बिजनेस में आते हैं, कहीं से भी आते हों, मैं उससे कोई फ़र्क नहीं करता हूँ। लेकिन फ़र्क करता हूँ आपकी आत्मा और आपकी तकलीफ़ या आपकी खुशी का, और वो एनर्जी मुझे जो बताना चाहती है और आपके लिए या मेरे लिए जो निकल के आना चाहती है। तो जो टैरो एक माध्यम होता है, मैं उसके माध्यम से वो एनर्जी आपकी पकड़ पाता हूँ। और इसके लिए आपकी एनर्जी अगर मैच करना है, तो जैसे वीडियो आप तक ये आया है, वीडियो आने के बाद आपको ये पसंद लग रहा है टॉपिक, तो आज का मैं टॉपिक बताता हूँ और उसे अगर आपको पसंद लग रहा है कि मैं ये सुनूँगा, तो कनेक्शन बनाने के लिए तुरंत लाइक पहले ही कर दीजिए। कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। अगर ऐसा टॉपिक अगर आपके पास आ रहा है जो मैं बताने जा रहा हूँ और वो टॉपिक तक आप पहुँचते हैं, वो मिल गया ईश्वर की कृपा से, तो आपको लाइक देना है। उससे क्या है, आपकी एनर्जी मैच होगी और आपका कनेक्शन ईश्वर से बन जाएगा कि इस चीज़ के लिए आप पात्रता है और पात्र हैं, और उस चीज़ को आपने सुनना चाहा, लेना चाहा, एक ये संकेत पहुँचता है, ईश्वर के पास भी पहुँचता है
चैनल के पास भी पहुंचता है और मेरे को भी ये एक लगता है कि हाँ, जो टॉपिक मैं दे रहा हूँ या जो वीडियो बना रहा हूँ तो वो कितने लोग सुनते हैं या कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोगों ने देखा है, तो एक उम्मीद बढ़ती है, एक हौसला बढ़ता है, एक विश्वास बढ़ता है, एक काम करने का मन बढ़ता है। सब कुछ आपके ही बदौलत होता है। अगर आप साथ नहीं देंगे इस कार्य के लिए तो मेरा करना या मेरा इस चैनल को चलाना किसी मतलब का नहीं है। तो आपसे हम जुड़े हैं, हमसे आप जुड़े हैं और ऐसे ही करके एक दूसरे से संसार जुड़ा है और इस संसार के जुड़े हुए रहने में भी अगर कोई अच्छाई, कोई भलाई अगर हम बाँटते हैं, लोगों को देते हैं, तो ये भी एक कर्म बनता है। जब ईश्वर ने ऐसा कर्म मुझे सौंप दिया है कि आपको किसी लालच से नहीं करना है जी, किसी मोह, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। मैं सिर्फ़ एक टूटी हुई आस्था को, आत्मा को, टूटी हुई कोई इंसान या कोई टूटा हुआ व्यक्ति या कोई महिला जिसको परिस्थिति ने तोड़ा है या किसी कारणवश अगर किसी जगह अटका है, तो निकालने का रास्ता जो होता है, वो शायद वीडियो में आपके लिए होगा जितना आपको मिल जाएगा। तो मेरा स्थितियों से, परिस्थितियों से, दुःख से, संकटों से, इनसे जो बचाने का जो काम होता है, ये आपको आगे का रास्ता दिखाने का जो काम वीडियो के चैनल के माध्यम से, ब्रह्मांड की शक्तियों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारी बुद्धि के देवता है श्री गणेश। तो श्री गणेश हमारे इस चैनल के मालिक हैं, तो वो जैसा बुलवाएँगे, जैसा उनकी कृपा से जो निकल कर आएगा, तो मैं उसको बताऊँगा। अब होती है आज के टॉपिक के ऊपर अब बात आ जाती है, क्योंकि हमारी आपकी बात हो चुकी है, वो इतनी हमारी मिलना-जुलना, क्योंकि नए लोग भी रोज़ जुड़ते हैं, तो हमारा अपने एक सामंजस्य बनाना, एक बात करना भी अलग से करना भी पड़ती है, जो कि ज़रूरी है। इसी में शामिल आता है। तो आप परेशान ना होइए और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और कोई भी टेंशन हो तो अभी और इसी वक्त उस सारी टेंशन को, सारी दुखों को, सारी कलेशों को आप छोड़ दीजिए। मेरी यही गुजारिश है, क्योंकि आज है गुरुवार और गुरुवार का ही आज गुरु का ही दिन भी है। तो और सबसे बड़ी बात, आज चैत जो नवमी है तो वो नौवीं भी है तिथि, तो अच्छा दिन माना जाता है। एक तो गुरु है, एक महा दुर्गा जी की आज नौमी है, तिथि भी अच्छी है। तो आज अपने अपने गुरु को, इष्ट देव को, कोई भी धर्म से आते हो, जिसको भी जो आप मानते हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, उनको 3 से 5 बार आपको स्मरण करना है और उनका नाम लेना है, ताकि आपसे एनर्जी ये मैच हो सके। और जब तक मैं भी अपने माँ सरस्वती से और गणेश जी महाराज के चरण छूता हूँ कि वो यहाँ अपनी उपस्थिति जरूर से दें, क्योंकि इस कार्य को आगे बढ़ाना है। और माँ अपने पूर्वजों को, महाकाली को, मैं सभी को नमन करता हूँ, क्योंकि मैं सभी एक ही है, लेकिन दर्शन और उनका नाम लेना भी मुझे पड़ता है, क्योंकि अंश है ये, ईश्वर अंश है। ईश्वर की, माँ सरस्वती की, महालक्ष्मी की, पंचमुखी हनुमान जी की, हमारे अर्धांगिनीश्वर या हमारे पूर्वज हैं। तो अगर हमारे ऊपर इनकी कृपा ना होगी, हम इनका नाम स्मरण ना करेंगे, इनका नाम जाप नहीं करेंगे, इनका व्याख्यान नहीं करेंगे, तो क्या लोगों के व्याख्यान करने करने से हमारी पूर्ति होने वाली तो नहीं है। इसलिए हमारे मालिक जैसे भी चलाते हैं, जो भी हमें दुख सुख इस जीवन में देते हैं, तो हम उनके ही मालिक की कृपा से ही उसे स्वीकार करते हैं और हमें और आपको वही रास्ता दिखाने वाले होते हैं। तो आप भगवान की अर्जी लगा लीजिए, अपने गुरुदेव का नाम ले लीजिए, अपने इष्ट देव का नाम ले लीजिए और गाइडेंस किस प्रकार की होने वाली है कि गुरुदेव आपको
गुरुदेव आपको क्या बताना चाहते हैं जो जानना अभी ज़रूरी है, क्योंकि मार्च का महीना है तो ये भी गुरु का महीना है ये है। और आज तारीख 12/3/2026, तिथि चैत्र पक्ष, नौवीं कृष्ण पक्ष। तो ये हमारा का आज का कैलेंडर है। और हरे राम। तो आपके गुरुदेव और आपको क्या बताना चाहते हैं जो जानना अभी ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो जो बनाने का है वो जो टॉपिक मन में आता है, क्योंकि कोई चीज़ सोच के नहीं रखी जाती है, कोई चीज़ हमेशा दिमाग में नहीं रहती है, लेकिन जैसा मालिक टॉपिक देते हैं, जिस पर बात करना चाहते हैं, जो चीज़ दिखाना चाहते हैं, मैं उसको उसी टाइम लिख के रख लेता हूँ कि मुझे इस पर वीडियो बनना है। अब ईश्वर क्या बताना चाहते हैं, हम आपको उतना ही लेना है जितना आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो, जितनी बातें आपसे जुड़ी हुई हो, अपनी आत्मा से जुड़ी हों, चाहे वो आपकी सुख की हो या दुख की हो, कोई भी परिस्थिति की हो, आप केवल प्रेम से सुनना है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनना है, शॉर्ट वीडियो लेना है, ताकि आप गुरु के माध्यम से इस बात को समझना चाहते हैं कि वो क्या आपके लिए लेकर आए हैं, और उसे बताने में, आपको तक पहुंचाने में मुझे माध्यम बना के आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप सभी को स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कामनाओं के साथ आप वीडियो को आगे ले चलते हैं और आप तैयार रहें। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री गणेश, जय माँ सरस्वती मैया, है मातुश्री। ब्राज जाइए कंठ पे माँ, जय हो गणपत गणेश। लाज रखिए मेरी इस काम में, जो भी हमारी माता बहनें भाई बंधु किसी भी कोने से देख रहा हूँ, कहीं से भी देख रहा हूँ, उन तक उनकी आत्मा के लिए क्या जरूरी है, वो उनके गुरुदेव, उनके इष्ट देव उनको क्या पहुंचाना चाहते हैं, जो उनको जानना बहुत जरूरी बताया जा रहा है। तो वो सच बताइए क्या जरूरी है, जो कि वो यहाँ तक जुड़े हैं, तो क्या कारण है वो। चलिए, जय श्री राम। हरे राम 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 राम। श्री राम श्री राम श्री राम। बताइए भैया, क्या खुशी चल रही, क्या परिस्थिति चल रही, क्या गुरुदेव आपको बताना चाहते हैं, उनका आपने स्मरण भी कर लिया होगा, ध्यान भी धर लिया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस करिए, ताकि कोई भी नया वीडियो फिर से अगर आपको मिलना चाहता है या आप चाहते हैं तो आपकी वीडियो पर बिना ही पूछे, बिना कोई नाम खोजने से वीडियो तुरंत पहुंच जाएगा। और हाइप भी दे, शेयर भी करें, इसलिए कि ज़्यादा से लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, आपके माध्यम से किसी और को भी लाभ मिल सके, तो आप भी पुण्य के भागी बन जाएंगे और ईश्वर के बच्चे बन जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, आप भी पुण्य कमा लेंगे। तो ऐसे ही पुण्य कमाते रहिए, पुण्य का धर्म का काम करते रहिए और एक दूसरे को साथ लेकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहिए। बताइए गुरुदेव जी महाराज, क्या सत्य है, क्या बताना चाहते हैं जो कि अभी जानना जरूरी है।
एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मैंने 5 कार्ड निकाल लिए हैं। 10 ऑफ सोर्स आया है, 5वां कार्ड। मैं 10 कार्ड में रीडिंग कर रहा हूँ और 10 कार्डों से इस गाइडेंस को पूरा करूँगा। द टावर, फाइव ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स और 8वां कार्ड हो गया है किंग ऑफ सोर्स। फाइव ऑफ प्रैक्टिकल के नीचे आया है 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ अब 10 ऑफ सोर्स के नीचे आया है 6 ऑफ प्रैक्टिकल्स और बॉटम में आया है 10 ऑफ बॉन्ड्स, 10 ऑफ बॉन्ड्स। तो ये 10 नंबर का कार्ड है और 10 के कार्ड 3 आ चुके हैं। तो आपके गुरुदेव ने, आपके इष्ट देव ने आपको ये बता दिया है कि जो भी स्थितियों का झमेला था, जो भी दुखों का जो वक्त चल रहा था, समय चल रहा था, उसका कंप्लीट होने का समय अब आ चुका है और आपने जितना बोझा ढोया है जिंदगी में, चाहे वो परिस्थितियों का हो, चाहे वो रिश्तों के हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो धन का हो, ये गुरुजी बताना चाहते हैं, इष्टदेव बताना चाहते हैं कि कितना ही बोझा आपकी ज़िंदगी में आपके ऊपर पड़ा है, लेकिन आपने उसमें अपनी हिम्मत को नहीं डगमगाने दिया, अपने साहस को नहीं खोने दिया। तो आप ये सब जो बोझा ढोने का समय, दुखों का समय, ये अब आपका जाने वाला है, आपका सही वक्त आने वाला है। क्यों? आपके गुरुदेव ने ही ये पहुंचाया है आपके पास कार्ड कि आपकी कोई भी दुखों का संकट हो, किसी भी परिस्थितियों की अगर ये तकलीफ थी, तो वो अब खत्म होने के कगार पर जा रही है। अब ये परिस्थितियों में मैं क्या आपको मिलने वाला है और क्या आपने खोया है, क्या क्या आपने झेला है इस बोझ में, तो उनमें जो कार्ड बताएंगे वो मैं बताने वाला हूँ। अभी ये मैंने 10 कार्ड रखे हैं और 10 कार्डों के इस गड्डी में से सबसे नीचे का कार्ड निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैंने इसी से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बॉटम कार्ड वहाँ से एनर्जी को मैं लेता हूँ। तो अभी आप जो भी भाई साहब या हमारी माता बहनें या हमारे कोई भी नागरिक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, महिला देख रही हैं, पुरुष देख रही है, आप हमारे बच्चे देख रहे हैं, बच्चियाँ देख रही हैं, मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ कि आपको टेंशन से या हड़बड़ी में या इस भीड़ को छोड़कर आपको एक तरफ जाके वीडियो और अकेले में शांत में आपको सुनना है, ताकि
क्योंकि आपकी आत्मा वो बात को समझ सके कि वीडियो में सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ तो क्या मेरे लिए निकल कर आया है, मेरे गुरुजी ने मुझ तक क्या ऐसा पहुँचाया है जो मुझे शायद ज़रूरी है। तो आपके लिए इस प्रकार का वीडियो आया है अभी कि जो भी हमारे भैया, माता, बहनें किसी भी कोने से आ रहे हैं, आप कहीं से भी देख रहे हैं, आप हमारे ही हैं। जब भी हमारा आपसे कनेक्शन बना है और आपको ये बात पहुँचाना ज़रूरी थी, जब भी हमसे आपका एक कनेक्शन बना है, तो मैं अपने इष्ट तरफ की और अपने इस चैनल की ओर से आपको बताना चाहता हूँ कि आपका सारा बोझ आप आपके गुरुदेव ने उसको समाप्त करना चाहते हैं और अब वो किस प्रकार की आपकी दुनिया तरफ आपको ले जाना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ है जो आपको उसे छोड़ना है, इसमें से क्या आपके पास रखना चाहते हैं। बाकी जो जिसका आपका काम ही नहीं है उस बोझे को हटाने के लिए आप स्वयं आज गुरुदेव आ चुके हैं या आपकी परमात्मा ने ही सुन ली है, तो ये वीडियो आप तक आ चुका है। अब ये वीडियो के बाद अब आपका बोझा किस प्रकार से उतर रहा है, क्या क्या चीज़ें झेली है, इसमें शायद होंगी जो भी, तो मैं आपको वो बताता हूँ। लेकिन ये तो पहला कार्ड है बॉटम का, तो क्योंकि आप बोझ ढो रहे हैं अभी और ढोते चले आ रहे हैं, आपने बचपन से ही बोझ ढोया है, जीवन से ही मेहनत की है और किसी भी काम को करने में या आपने ये नहीं सोचा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, कि वो मुझसे नहीं होगा। जो कैसा भी काम, कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में आई है, तो उसको आपने बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से उसको निभाया है। उसी का फल आज आपके गुरुदेव आप तक पहुँचाने के लिए मुझे माध्यम बना के अब तक ये सारी चीज़ों को खुलासा आपके सामना बताना अभी ज़रूरी है, क्योंकि यही टॉपिक था। इसलिए ही बताना ज़रूरी था कि ये बोझा अब ईश्वर आपका ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि एंड का काम है। श्री राम, श्री राम। अब चलते हैं टेन ऑफ सोर्स। ये भी आपका बहुत बड़ा खतरनाक समय निकला है कि लोगों ने, परिस्थितियों ने आपको खत्म करने की पूरी कोशिश लगाई हुई है और आपने ये जीवन एहसास भी किया है कि बस अब मेरे लिए कोई दवाई काम नहीं करेगी, मेरे लिए कोई रिश्ते नाते काम नहीं करेंगे, मेरे लिए करेंगे सिर्फ भगवान। तो आपने एक टाइम पर सब कुछ भगवान के शरण में छोड़ दिया था कि मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं तो बस अब मेरी जो सांस है वो, क्योंकि ये दोनों चीजें आपने टन टन ये दोनों चीजें आपकी इतनी बोझा को बताती हैं, इतने आपकी मेहनत को बताती हैं, इतनी तपस्या को बताती हैं कि आपने अपनी तरफ से मेहनत करने में और दुख सहने में भी, उस मेहनत में दुख भी सहने में किसी प्रकार की मालिक की नज़र में, इस वीडियो की नज़र में ये नहीं बताया जा रहा है कि आपने सब कुछ सहा है। ये आपका, ये मान लीजिए कि ईश्वर के ने ही आपकी मेहनत को देखा है, उन्हीं ने आपसे ये दुख ईश्वर ने देखा है आपका। ये आपके काम जो आपने मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में,
तो ये सब कुछ ईश्वर ने देखा है कि आपने कितनी लगन से और कितना बोझा ढोया है। जितनी आपको ढोने की जरूरत नहीं उतना ढोया, क्योंकि बच्चों के लिए ढोना पड़ता है, परिवार के लिए ढोना पड़ता है। घर गृहस्थी एक ऐसा जीवन है इसमें बहुत ज़रूरतें जीवन में पड़ती हैं, उनके लिए बोझा ढोना पड़ता है, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी से कड़ी। तो आपने वो की है। आप दुख भी सहा है उसी में, इतनी मेहनत करने के बाद भी। ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत की और किसी प्रकार का दुख नहीं रहा, नहीं, आपने पूरी तरीका से जितना दुख सहने की क्षमता होती है उससे भी पार होके आपने दुख सहा है। जो भी माता बहने भाई बंधु देख रहे हैं, तो वो दुख सहा है कि आपको एक उम्मीद छोड़ गए थे आप कि मैं बस अब और नहीं, मैं अब नहीं जी सकता हूँ। आपकी आत्मा ने एक गवाह खुद को दी कि मैं बस अब नहीं जी सकता हूँ, क्योंकि इधर बोझ है, इधर दुख भी है। जिनके लिए आपने बोझ उठाया है उन्हीं से आपको दुख भी बराबर से मिला है। ऐसा नहीं है, दुख, मेहनत और आपके कर्म तीनों एक साथ चले हैं। और इसमें इसके नीचे ये आता है, 10 ऑफ सोर्स के नीचे ये आता है कि आप इतना टूटे हो कि आपकी आत्मा उठने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन ईश्वर ने एक ही रास्ता आपके पास बहुत दे दिया था उस वक्त में कि बस आपको ईश्वर ने पैसे से कमी नहीं दी, दुख दिया है, मेहनत करवाई है, परेशानी सही है, आपने सब कुछ दिया है, लेकिन आपके पास किसकी कमी नहीं रही? पैसे की। और इस दुख में, बुरी परिस्थिति में भी आपने दान पुण्य करना नहीं छोड़ा था। तो ये भी आपने अच्छा काम किया है। एक आप पुण्य आत्मा है, आपने पुण्य भी कमाया है। किन किन लोगों को आपने हेल्प करी है, चाहे खाने को दिया हो या कोई मदद की हो किसी प्रकार की, लेकिन आप तुला राशि भी हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि तुला राशि भी हो सकते हैं। तो फिर धन एक ऐसी चीज है कि जहां कुछ नहीं बचता है। अगर धन जुड़ा रहेगा तो फिर भी स्थितियां कुछ संभल सकती हैं। तो मालिक ने आपको इस दुख में से, इस परिस्थिति से आपको धन भी दिया है उसी में कि ताकि आप अपनी मदद भी कर सको, दूसरों की भी मदद कर सको। तो आपने ये भी किया है। इसके बाद आता है, ये कार्ड निकल कर रखा है 5 प्रैक्टिकल्स, और इसके नीचे आ रहा है 10 कप्स। लोगों ने आपकी हालत खराब करके, आपको परिस्थितियों में डाल के, आपके ऊपर बोझा डाल के इतना बड़ा काम किया है उनने कि आप पैसे से भी परेशान हो जाएं और आप रोड पे भीख मांगते घूमते हुए फिरें, क्योंकि उनकी इच्छा थी। उन्होंने इस तरीके से मन बनाया था आपके बीच में कि आप को मैं ऐसा बना दूंगा, आपको मैं ऐसा दुख में डाल दूंगा कि आप किसी के नहीं रहें और दर दर भटकते रहें। लेकिन उसके बदले में ईश्वर ने आपको दिया क्या है? खुशियां। लोगों ने यही सोचा था,
लोगों ने ये बोझा डाला था, ये दर्द दिया था, लोगों ने ये भी बोझ आपके ऊपर भर भर के डाल दिए थे, जितनी आपकी सहन करने की कोई क्षमता नहीं थी। लेकिन आपने जब ये सारी चीज़ें छोड़ दी कि तुम कुछ भी करो लेकिन मैं भगवान को सिलेंडर करता हूँ, तो आपने जब ईश्वर पे छोड़ी सारी चीज़ें, तो फिर आपके परिवार में इसके बदले में ईश्वर ने आपको क्या दिया? खुशी। आपके एक दो बच्चे भी हो सकते हैं और आप इस टाइम खुशियाँ मनाते आ रहे हैं और अब आपकी फैमिली में खुशी आ रही है, आप एंजॉय कर रहे हैं, शादी पार्टी में जा रहे हैं, किसी प्रकार की मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है। और अभी इसी टाइम आपका जीवन खुश है, लेकिन लोगों ने ऐसा ही भरा पूरा जो आपका जीवन खुशमय जीवन था, तो लोगों को उसी टाइम जलन हुई आपसे कि आपके पास सब कुछ कैसे है? पहले भी था आपके पास सब कुछ, लेकिन जलन की एक बुरी है चीज़, लोग अपना काम स्वयं नहीं करते हैं, लेकिन लोगों की टांग जरूर खींचने में आजकल लगे रहते हैं, ये कलयुग है। तो उन्होंने तो आपको ये बनाना चाहा था कि आपसे सब छीन लिया जाए, आपको इतना दुख में डाल दिया जाए कि या तो आप जिंदा रहें और रहे तो इस हालत में रहें। लेकिन जब आपने ईश्वर पर छोड़ा है कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं, तो आपने ईश्वर को अपने साथ लिया और जब ईश्वर साथ में हो गए तो उन्होंने ये परिस्थिति आपकी बदल दी। उन्होंने आपकी ये परिस्थिति को बदला है, तो आज आप अपना जीवन, मुझे लग रहा है कि कहीं पार्टी मना रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं पार्क घूम रहे हैं या खुशियाँ मना रहे हैं, तो ये सब आपके गुरुदेव आपको बताना चाहते हैं और आपको ये अभी जानना ज़रूरी है कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या बताना चाहते हैं आपके गुरुदेव। ठीक है, गाइडेंस अच्छी जा रही है आपकी तरफ और देखते हैं आगे क्या है। किंग ऑफ कप्स, क्योंकि आप उस टाइम भी आप एक विजेता थे जब आपको ये दर्द नहीं मिला है, लेकिन आपको यही सब कुछ छीनना चाहा कि आप ऐसे रुतबे में क्यों रह रहे, आप इतने आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तो लोगों ने इसी के कारण, जलन के कारण आपके ऊपर इतने बोझा डाले गए, इतने दर्द दिए गए, इतने अटैक किए गए हैं कि आखिर आप कब तक सहन करते। लेकिन मालिक ने आपको उसी रुतबे के लिए बनाया गया है, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, ईश्वर ने अपना जो प्यार का कप है आपके ऊपर कृपा और प्यार बरसाया है उन्होंने कि आपका जो आपका है वो आपको, आप जो लेकर आए हो इस जीवन में, इस धरती पर जो करने आया हो, उसे कोई नहीं रोक सकता है। जब उसके नीचे ये आता है तो ये बताता है कि आपने अब सारे लोगों को समझ लिया है, किंग ऑफ सोर्स। तो आज आपके अंदर वो पावर आ गई है कि अब ना मैं बुरा सुन सकता हूँ, ना बुरा होने दूंगा, ना बुरा करूंगा, ना बुरा सहन करने वाला हूँ। अब अपनों से, अपनी जिंदगी से हम ऐसे लोगों को अपने से दूर ही रखेंगे जो कि हमें तकलीफ देने वाले हैं। तो उन लोगों को आपने पहचान भी लिया है और आपने पहचानने के बाद में आपने अपना रूप बदल दिया है कि ठीक है, मैं ये सब कुछ मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं उन्हीं लोगों को अपने इर्द गिर्द रखूंगा जो मेरे कदर करते हों, जो मेरी इज्जत करते हों, जो मुझे कुछ समझते हों। बाकी ऐरा गैरा कोई नत्थु गैरा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं
अपनी ज़िंदगी से गलत लोगों को, गलत आदतों को, सारी चीज़ों को भगाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपना जीवन किस तरीक़ा से काटना चाहते हैं वो देखिए। कार्ड आ गया है, उसमें कार्ड रखा है। किंग ऑफ कप्स, क्योंकि मैं एक राजा हूँ। मैं राजा का काम होता है प्रजा की भलाई करना, और खुद भी पावर को लेना, खुद भी पावर ही रखना अपने पास, क्योंकि तो आप ये सब कुछ बदल पाया है आपने, तो वो किस वजह से कि आप एक राजा हैं। और राजा कैसी आपके अंदर वो क्षमता है कि आप एक इंसान वो भी राजा होता है जो गृहस्थी और उस मार्ग को चला सकता है, परिवार को चला सकता है, और परिवार की पूरी देख रेख कर सकता है, उसको अच्छा और बुरा सब कुछ ज्ञान दे सकता है, और उसका जो बोझ है, उसका जो कार्यभार है, वो सब संभाल सकता है। तो वो भी एक राजा है। और एक राजा वो होता है कि जो देश चलाता है, प्रजा का ख्याल रखता है। तो आप इसके लिए आए थे, तो ये आपको अब मिलने वाला है आगे जाके। आप इस पदवी पर कोई तो पहुंच चुके होंगे, और अगर नहीं पहुंचे हैं तो आप पहुंचने वाले हैं। क्यों कि इसीलिए ही आपको इतना बोझा डाला गया है, इतना इतना दर्द दिया गया है कि ताकि आप कुछ बन सके। कुछ बनाने के लिए है आपके लिए ये सब कुछ आपसे करवाया गया। जो मेहनत भी करवाई तो इसलिए करवाई गई, जो दर्द भी दिया जो इसलिए कराएगा, जो आपको ऐसा लोगों ने मंशा की, उनकी मंशा को आपने समझी, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए, सारी चीज़ों को सहन करते हुए अब आप एक राजा बनने वाले हैं। या राजा नहीं तो एक समझ, एक बुद्धि आपके अंदर अब आ गई है या आने वाली है, क्योंकि इसी में से आपने सीख लिया है। क्योंकि आप लोगों ने मिलकर, 5 लोगों ने मिलकर आपके ऊपर कभी न कभी इतना ज़्यादा अटैक किया है, जिनमें आपके घर परिवार भी की हो सकते हैं, रिश्ते नाते भी हो सकते हैं, दोस्त यारी भी हो सकती है। उन लोगों ने ऐसा एक समय आपके सामने खड़ा कर दिया कि जिन लोगों के लिए आपने इतना सब कुछ मेहनत की है, एक समय पर उन्हीं लोगों ने, 5 लोगों ने मिलकर एक ऐसा बनाया है कि आपको अकेले मिलजुल कर आप अकेले के ऊपर इतना ज़्यादा प्रहार किया। तो उन लोगों को आपने अब पहचान लिया है कि आप तो जो जैसे कर्म लेके आए हो, आप अपना कर्म करिए। मैं क्या करने आया हूँ, मैं वही करूँगा जो मुझसे ईश्वर करवाएंगे। तो इन लोगों की वो मंशा आपने, या इन लोगों की वो सब चीज़ें आपने सही है, ये मार्ग भी सही है, ये बोझ भी उठाया है सभी का, इतना आत्मा भी टूटी है, अभी टर्न ऑफ सोर्स भी मिला है। तो इतना लड़ाई झगड़े झमेले आपने झेल के, इतना संघर्ष करते हुए आप चले आ रहे हैं, तब कहीं यहाँ पहुँचे हैं आप आपके हाथ में कफ है, खुशियों का, एंजॉय का, और वो पदवी का, जो कि हर किसी को ये मांगने से ना पैसे से नहीं मिलती है। ये मिलती है, कमाई जाती है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके जो मुकुट और ये कुर्सी आपके हक के नाम की है, वो इस पे और ना बैठ सकता था, ना बैठ पाएगा, क्योंकि ईश्वर ने आपके नाम लिख दी है। ईश्वर ने आपको कुछ बनाने के लिए भेजा है इस धरती पे।
कुछ करवाने के लिए भेजा है, जो कि मदर अर्थ का जो काम है, ब्रह्मांड शक्तियों के जो काम हैं, वो आपको इतना ज्ञान दिया जा रहा है कि आप बेड से ही एक रास्ता दिखा सकते हैं, एक घर चला सकते हैं, एक परिवार चला सकते हैं, एक देश भी चला सकते हैं। तो आप अच्छी पोजीशन पर जाने वाले हैं। आपके गुरुदेव यही बता रहे हैं कि जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो चीज़ें आप सह चुके हैं, वो समय जो निकल जाता है वो नहीं लौट के आ जाता है, नहीं आता है कभी। तो आप उस समय से निकल चुके हैं और आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आपको किसी प्रकार की कोई भी ना तो चिंता और ना कोई डर, ना कोई भय। आप एक राजा के रूप में हैं। और ये तो कफ्स ये बताता है कि कोई है जो आपकी ज़िंदगी से आपसे दूर हुआ और उसे आप जानते भी हैं, जिससे आपकी पास्ट में संपर्क भी रहा होगा। किसी ऐसे इंसान ने एक ऐसा सब कुछ मिल रहा था उसको, एक शनि महाराज की कृपा से उसको एक ऐसा इंसान दिया गया था कि उसके लिए सब खुशियाँ दे रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन आप कैसी आत्मा के लिए इसने कहीं से न कहीं से दर्द पहुंचाकर ये अपनी खुशियों को छोड़ के भागा है। और इसने अपना मौत छिपाया है, क्योंकि इसने नहीं समझ पाया कि अब मैं इसने ये समझा कि मुझे अब निकलना ही ज़रूरी है, इसी में अच्छा है। क्योंकि इसी इंसान ने आपको डाला था इस टावर में। जो इंसान आज आपसे दूर है, जिससे आपकी कभी अभी बात नहीं हो रही है, तो ये वो इंसान है जिसने आपको जीवन में एक टावर देके वो चीज़ें सिखाने आई थी, आया था आपके जीवन में, जो आज आपके पास से जुड़ा नहीं है, अभी आपसे उससे बात भी नहीं हो रही है। तो ये वह इंसान है जिसने आपको ये सब चीज़ लाने में और आपको यहाँ तक लाने में, ये अगर बीच में नहीं आता, ये टावर नहीं लाता, ये किसी दुख में या जी झमेलों में नहीं पड़ता, ये साजिश नहीं करता, इसकी चाल सही खराब ना होती, तो आप राजा नहीं बन पाते, तो तुम फिर चीज़ों को कुछ भी नहीं समझ पाते। ये वही इंसान है जो आपसे दूर है, क्योंकि इसको पूरी खुशियाँ आप दे रहे थे, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया है। ये सब फैला के आपको दुख में डाल के इसने चुपचाप से अपना मन बना लिया है कि मुझे अब निकलना ही ज़रूर है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी की जो जड़ हैं, इसने पूरी तरीक़ा से हिला के खराब कर दी कि ताकि आप फिर से कभी संभल ना पाओ। और इसने सोचा फिर देख लेंगे आगे पीछे, लेकिन आपने इसी टावर से एक नई शुरुआत की है। और नई शुरुआत करते करते आप कहाँ तक आ चुके हैं। आप फिर से नया आपने जीवन उत्पन्न कर लिया, एक फिर से पावर दी है आपने अपने आप को। और आपकी अब देखने की, लोगों के देखने की जो नज़रिया है, वो भी पूरी तरीक़ा से बदल चुकी है। क्योंकि अब नहीं सुनने वाले बस, अब किसी पर विश्वास आपको नहीं हो सकता है। जो आपसे छुप नहीं सकता है, आप दूरी से समझ जाएंगे कि कौन क्या लेकर मेरे सामने आ रहा है, मैं देखूंगा। तो इसलिए ही आज और आपको ये वीडियो मिला है। अब यहाँ तक अगर आपको गाइडेंस पसंद आई है तो अभी भी अगर लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। और मैं देखता हूँ और एक प्रकार से कि गुरुदेव की नज़र में, ईश्वर की नज़र में आपके लिए किस देवता की अभी तक कृपा मिल रही है, कौन से देवता को आप मानने वाले हैं और किस देवी देवता का आपके लिए अभी आशीर्वाद है और क्या और बताना चाहती हैं। यहाँ तक तो आपने सुन लिया है कि आप एक राजा की भूमिका निभाने वाले हैं, एक मालिक बनने वाले हैं,
एक दूसरे को राय दिखाने वाले हैं। और कार्ड नीचे उछला है तो मैं लेता हूँ। चिंतामणि काली, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री, ईयर ओवर एमएन ई में। अब चिंतामणि जो काली है, उन्होंने आपकी सारी चिंताओं को खत्म कर दिया। जितने दुख दर्द थे वो आपके सब खत्म कर दिए और आपको एक जीत दिलाई है, क्योंकि माँ ने ऐसे दुष्टों को, दुष्टों से आपसे बचाया है, उनसे आपसे पार करवाया है और उनसे रक्षा चिंतामणि महाकाली ने आपकी की है। तो आपको महाकाली को धन्यवाद करना चाहिए। हो सके तो महाकाली को बतासा, पान, लौंग, सुपारी माँ के फोटो के सामने उनको अर्पित करें और उनसे कहें कि माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने मेरी रक्षा की है और मैं यहाँ तक आया हूँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाकाली आपकी, चिंतामणि काली ने आपकी रक्षा की है इस सब झमेलों में, और यहाँ तक लाए हैं तो उनकी ही कृपा रही। तो आप महाकाली के भक्त भी हो सकते हैं। नहीं हैं तो आपको जो भी आपसे बन पड़े, नहीं है तो 2 लौंग चढ़ाइए, 2 अगरबत्ती लगा दीजिए। भाव के भूखे हैं ईश्वर, ये आपको नहीं चाहिए कि आप नहीं कर पा रहे। जो आपकी श्रद्धा हो, महाकाली के मंदिर हो आसपास तो वहाँ चले जाइए। घर में फोटो है तो वहाँ 2 अगरबत्ती जो आपसे बनता हो आप उनको अर्पित कीजिए, वो खुश होंगे। और बताइए, और कौन सी देवी या देवता ने हमारे विवर्ष हैं इतनी बड़ी संघर्ष कठिनाइयों से यहाँ तक लाने में जो मदद किए है, वो कौन से और देवी देवता है जो कि क्या बताना चाहते हैं और क्या मदद उन्होंने की है जो, अब बताइए। इतनी बड़ी फट्टी लग रही है, कितने सारे देवता हैं लेकिन फिर भी काली, और फिर डबल काली। ये चिंतामणि काली थी और ये कौन सी काली माँ है, क्योंकि काली के कई रूप है। दक्षिणा काली, ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ, आपको खुशियाँ लॉन्ग लाइफ के लिए लेकर आई हैं महाकाली, क्योंकि महाकाली आपसे प्रसन्न है और महाकाली आपको बताना चाहती हैं कि बच्चे, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ रही हूँ। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करवाना चाहती हूँ, मुझे क्या करवाना है आपसे, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप तो रास्ते पर चलते चाहिए, बस आपको जो जैसा है उसे वैसा करने दीजिए। आप अपना काम और अपनी भक्ति, अपनी साधना, अपनी सत्यता दिखाते रहिए और माँ काली से जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आज नवमी है और आज माँ का भी दिन है। तो माँ, क्योंकि हमारे यहाँ अभी आज होली का महोत्सव मनाया जा रहा है माँ के मंदिर में, तो देखिए आज माँ की भी कृपा हो रही है आपके साथ। और गुरु क्या बताना चाहते थे जो जानना भी जरूरी था, तो वो आपने समझ लिया कि माँ की आपकी ऊपर कृपा है और लॉन्ग लाइफ के लिए आपके लिए खुशियाँ देना चाहती हैं। और आप बिल्कुल निराश ना हो। अब सारे दुखों को आपको याद नहीं करना है दोबारा और उनको भूल जाना है सपना समझकर, क्योंकि माँ आपके साथ है और माँ आपकी हमेशा ही रक्षा करती है। और बताइए, और बताइए, 5 कार्ड तो लूंगा मैं इसमें से। आदि योगी, भोलेनाथ का कार्ड आया। आदि योगी, हेल्प फिलिंग योर द आपको
आदि योगी बताना चाहते हैं कि आपको बस आप क्या करना है, आपको सेल्फ लव करना है, इनर सेल्फ। तो आपको पूरा अपनी आत्मा की आपको सुनना है और उसी के आधार चलना है, क्योंकि माँ काली साथ हैं, जहाँ भोलेनाथ भी आ गए आदि योगी। तो उन्होंने भी बता दिया है कि आपको बस अब कुछ नहीं करना है, आपको भजन करना है, भगवान की साधना करनी है और इनर को, अपनी आत्मा को शांति देना है, उस पर काम भी करना है कि क्या आत्मा क्या करना चाहती है, क्या सही है। तो आपकी इनर सेल्फ आपको करना है, खुद की सेल्फ खुद करना है आपको, खुद की हेल्प, खुद की रक्षा, खुद का ख्याल आपको खुद ही करना है। उस पर पूरी साल आपको अच्छी तरीक़ा से ध्यान देने को कहा जा रहा है। आदि योगी ने आपको यही बताया है इसमें कि आपको ये पूरी साल अभी अच्छी तरीके से अपने आप को अपने ऊपर ही ध्यान देना है और खुद ही ख्याल करिए अपना पूरा आत्मा का, शरीर का, जो भी दुख हो या सुख हो उसमें आपको ही करना है सब कुछ, कोई कुछ नहीं करने वाला है। आपको ही अपनी तरफ, अपने कामों पर, अपने हेल्थ पर, अपने सारी चीज़ों पर आपको खुद ही इनर सेल्फ करना है। कामा कला काली, फिर काली आ गई, 3 बार काली माँ का आ गया जी। कामा कला काली। हाँ, ये क्या बता रही, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड और आउटर एंड इनर थिंकिंग। आप सारे जब आप ये करेंगे, महाकाली ये बताना चाहती हैं कि अपने आप अपने हेल्थ पर सारी चीज़ों को सब ख्याल करें, तो बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूँगा कि उन दुष्टों को जो भी सबक है मैं खुद ही सिखाऊंगी, आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना ही खुद का ख्याल करना है बस। और महाकाली आपकी रक्षा, 3 कार्ड महाकाली के आए हैं, तो महाकाली की सबसे ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर। और भोलेनाथ ने आपको ये बताया है कि आपको इनर लाइफ जीना है, खुद की हेल्प खुद करना है। आप ये ना सोचें कि मेरी कोई आएगा मेरी हेल्प करेगा, कोई कुछ नहीं है। आपको खुद करना है अपना सब कुछ, किसी के कोई भी चीज़ के लिए आपको भरोसे से नहीं रहना है। खुद मेहनत कीजिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। माँ तारा भी आ चुकी हैं। माँ तारा बताना चाहती हैं आपको ब्लेसिंग ऑफ ब्लेसिंग सक्सेस। तो माँ आपको ब्लेसिंग ऑफ खुशियाँ एंड सक्सेस सब कुछ आपको देने वाली हैं माँ तारा भी, क्योंकि आप माँ तारा ही के ही बच्चे हैं। आप इस धरती के नहीं हो, आप तारामंडल के हो, तो माँ आपके साथ है। तो आपको तारामंडल से आई हुई आत्मा हो और आप आपके वंश में आप जैसा और किसी को नहीं, माँ ने आपको ही चुना है इस कार्य के लिए। ये भार माँ ने ही दिया है, ये सब कुछ आपको करना है।
इन सारी चीज़ों को आप ही जीत सकते हैं, क्योंकि आपके परिवार में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसा और कोई नहीं है। आपके परिवार में जितनी समझ, जितनी बुद्धि, जितना ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है और मुझे किसी के ऊपर आपके परिवार में साथ होती तो सबकी है, कर्मों से होती है। तो आपका कर्म आपके खानदान में से सबसे ज्यादा आपका साथ माँ तारा ने दिया है, और उन्होंने बता दी है कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। एक कार्ड हो दीजिए। शिव लिंग, लाइफ इज योर लर्न एंड सीक बेटी। तो आपको पूरा शिव शंकर का परिवार है, उनकी अस्त्र शस्त्र है, उनके जो शक्तियां हैं वो आपके साथ हैं। और आपको शिवलिंगी पर जरूर से एक जल लोटा चढ़ा के आना है, क्योंकि भोलेनाथ भी आपके साथ है और महाकाली और माँ तारा तो ये आपके साथ में है इसी वक्त। तो आपको भोलेनाथ का भी स्मरण कर लेना है, या शिवलिंगी घर में हो या आसपास आपके मंदिर हो तो एक जल लोटा वहाँ तक, भोलेनाथ तक, शिवलिंगी तक पहुँचाना है। और माँ तारा आपको सक्सेस कर रही हैं, और भोलेनाथ की भी कृपा है, माँ काली की भी कृपा है, तो अच्छी रही गाइडेंस। और एक बार और आ गई काली माँ। जो कौन सी काली है? भद्र काली, ब्लेसिंग ऑफ सुपर ताल अवर्नेंस। तो आपको अब पैसा, धन, सब कुछ आपकी तरफ आने वाला है, क्योंकि माँ खुश हैं आपसे। महाकाली के कार्ड 4 आ चुके हैं, तो सबसे ज्यादा कृपा आपको महाकाली की है। तो आप महाकाली का जो भी आपसे बनता है जरूर उनका आदर करिए आप, और धूप, अगरबत्ती, दीपक अगर आप जला सकते हैं जलाइए और भक्ति करिए। आपके देवी देवता आपके साथ है, आपके गुरुवर आपके साथ है। जब इसी कारण से आप ऐसी परिस्थितियों से निकल तक यहाँ तक आ चुके हैं, तो आप अच्छा जीवन जीने के लिए रेडी हैं, और महाकाली माँ तारा आपके साथ हैं। आपको किसी प्रकार की कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल करिए और खुश जाइए। गाइडेंस कितनी अच्छी मिली है आपको आज गुरुदेव की तरफ से, तो कैसी लगी, कितनी आपसे मैच हुई है, जरूर से बताएं कमेंट में। व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको पढ़ लूँगा, समझ लूँगा, और कोई अच्छा वीडियो लेकर, कोई अच्छी बात लेकर, आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई अच्छी सी बात लेकर मैं आपके समक्ष फिर लेकर आऊँगा। और जो भी इसमें अगर गलती होती है बताने में, समझाने में, या आपसे कोई बात अगर मैच होती भी नहीं है तो उसके लिए भी क्षमा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग जो है सबके लिए जाती है, सब देखते हैं इसको, हर एक किसी की एनर्जी मैच होती है। तो आपसे जितनी हो रही है आप उतनी लीजिए, जबरदस्ती आपको बोझ अपने सर पर बिल्कुल नहीं रखना है। मैं तो जो कहता हूँ कि जिसके साथ ये गाइडेंस गई है तो उसको ये पूरी सुनना बहुत जरूरी थी, इसलिए ही एक टॉपिक आया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि महाकाली और चिंतामणि काली माँ तारा आपकी रक्षा की है, उन्होंने ये सारे झमेलों से आपको बचाया है, फिर से आपको नया जीवन दिया है, और वो आपके साथ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप इसमें आप पहुंच चुके हैं, और ऐसा ही रूप आपको अभी दुनिया देख रही है कि आप
अब किसी के बहकावे आने वाले नहीं हैं। तो मैं आज की गाइडेंस इसी जगह स्टॉप करता हूँ और कोई नया वीडियो लेकर फिर आऊँगा। तो जय श्री राम और जय गणेश, जय श्री गणेश, जय महाकाली, जय श्री